में 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। सुन ले, गौर कर ले। मेरे आका ने फरमाया वो बाप कहाँ है, हुक्म होगा जिस बाप ने अपनी जवान बेटी को नहीं समझाया, बेपर्दा रहने को मना नहीं किया, मार्केट में बेटी घूमती है, बेपर्दा जिंदगी गुजारती है, अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इस बाप को और इस बाप को पकड़कर मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। आज भी हमने तालीमी मियार में, तालीमी मैदान में अगर पूरे मुल्क का सर्वे किया है तो हमारा बिहार का नौजवान सबसे आगे। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? यार अब तो तुम्हारा नंबर आया है, अपनी मिट्टी की बात आई, अपने लिए तो सब बोलते हैं, बोलते सुभान अल्लाह। आज भी सर्वे करके देखें आप, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा IAS अधिकारी, IPS अगर किसी मिट्टी ने जन्म दिए हैं तो वो मिट्टी बिहार की है। सबसे ज्यादा आज भी अगर MBBS डॉक्टर हैं तो वो बिहार के नौजवान हैं। और सारी बातें छोड़िए, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला अगर कहीं का इंसान है तो वो हमारे बिहार का रहने वाला इंसान। मुरादाबाद में देखें आप, बिहार के नौजवान, हैदराबाद में देखें बिहार के नौजवान, बेंगलोर में देखें बिहार के नौजवान, मुंबई में आप जाकर सर्वे करें सबसे ज्यादा बिहार के नौजवान। हर जगह आप नजर आते हो, अल्लाह का बड़ा करम है। तालीम के मैदान में आप लोग आगे नजर आते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा आपके इलाके की एक बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बहन पायलट की शक्ल में नजर आई है। देखा नहीं, सबने देखा, सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है। कभी बच्ची जज बनती है, अभी आपने देखा पटना इलाके की बच्ची जज बनी थी, माशाअल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है। कभी कोई IAS नजर आता है, कभी कोई IPS नजर आता है। आज दुनिया हमारे पीछे है, ये तो पक्का है, ये तो पक्का है, मगर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कुछ तो है। अच्छा, सभी हमारे पीछे क्यों है भाई? बिहार वालों ये जुमला भी लेके जाओ, दुनिया का टारगेट हम, दुनिया का निशाना हम। वजह क्या है भाई? कुछ तो है बिहार वालों, कुछ तो है। अच्छा, और लोग भी तो दुनिया में हैं, उनकी तरफ लोग क्यों नहीं देखते? हम लोग ट्रेन में जाए तो टोपी वाले को घूर के, अरे छोड़िए, अगर फ्लाइट में जाए तो टोपी वाले को घूर के, दाढ़ी वाले को घूर के, स्टेशन पे जाए तो दाढ़ी वाले को घूर के, मार्केट में जाए तो दाढ़ी वाले को लोग घूरने लगे। अच्छा, मजहब इस्लाम वाले को क्यों, मुसलमान ही को क्यों? पूरी दुनिया में टारगेट दाढ़ी वाला, टारगेट मुसलमान, टारगेट कलमा पढ़ने वाला। हमने कहा कुछ तो है। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है यार। अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो यार। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है, बिहार के जिंदा दिल लोगों, दुनिया कुछ भी कहे मगर हमारे सीने में मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। हम सब कुछ दे सकते हैं मगर अपने ईमान का, हम सब कुछ लुटा सकते हैं मगर अपने ईमान का सौदा, ऊंचा बोले, मगर ईमान का सौदा, अरे हाथ उठा के बोलो, ईमान का सौदा न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका के मोहब्बत काम आए। खत्म करें कि बोले? देखो घबराओ मत, गुलाम नूरे मुजस्सम आ गए। नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मखदूम बाबा शायर इस्लाम जनाबे गुलाम नूरे मुजस्सम। परेशान तो नहीं हो? संकेत मिल गया है हरी वाली घंटी का। हजरत आ गए, हजरत का आना हमारा जाना। अब तो नहीं घबराना, मगर घबराओ मत, अभी इनके बाद मौलाना और भी है। आज पीछा ये मौलवी छोड़ेंगे नहीं फजर तक। अच्छा, हुआ क्या हसन भाई, हम एक जगह हरदोई के इलाके में, हमारे यूपी में एक जलसा था, सैयद कैसर खालिद निजामत फरमा रहे थे। तो जलसा इतना लंबा हो गया, इतने मौलाना थे जितने आज हैं। अच्छा, ये भी अख्तर भाई दिल चाहिए इतने मौलाना को बुलाने के लिए। बोल दे सुभान अल्लाह। ये कलेजा इसी बस्ती में है। 4 जलसों के मौलवियों को बुलाया है, 4 जलसों के। कितने?
दिल भी चाहिए, दिल्ली भी चाहिए। समझ रहे हैं ना, ये बात हकीकत है। 4 जलसों के मौलवी को आप लोगों ने बुलाया, ये कलेजा है आपके अंदर। अल्लाह आपको खुश रखे और इन उलमा के कदमों की बरकत से इस बस्ती पे खूब खूब अपनी रहमत की बरकतों की बारिश अता फरमाए। और इस बस्ती में आने वाली जो परेशानी है, वबाएं हैं, मुसीबतें हैं, अल्लाह इन उलमा के कदमों की बरकत से दूर फरमाए। और इस बस्ती के रहने वाले हमारे नौजवान बच्चे, अल्लाह उनके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब देखो दुआ भी हो गई है और सारे काम हो गए हैं, आप मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारा मिजाज तो नाराज होने का है ही नहीं, हम चाहते हैं आप भी मुस्कुराएं, हम भी मुस्कुराएं, अच्छा लगेगा। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। आए गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ लाएं, इंशाअल्लाह मेरे बाद तुरंत उनकी नातखानी होनी है, उन्हें सुनना है। अल्लाह उन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह आवाज में बरकत अता फरमाए। मैं क्या अर्ज करने लगा था, हम सब कुछ दे सकते हैं मगर सौदा ईमान का घबराना मत। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की, मगर इंशाअल्लाह मुसलमान न कल घबराया था, न आज घबरा रहा है और न आने वाले वक्त में कभी घबराएगा इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, ये बुजुर्गों की महफिल है और अल्लाह वालों की बज़्म में हम आते हैं इसलिए कि फैज लेके जाए। और एक बात और सुन लो, अल्लाह वालों के दरबार के करीब में बैठ के दुआएं कबूल होती हैं। क्या होता है? अल्लाह वालों के दरबार में करीब में बैठ के दुआएं करोगे, दुआएं कबूल होंगी। यहाँ आए हो तो ये दुआ की कबूलियत का वक्त शुरू हो गया, रात ढलना शुरू हो गई। इस वक्त में आप सबको दुआएं करनी, अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा, अल्लाह हमारी मस्जिदों, हमारी मदरसों, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। ये दुआ आप लोगों को सबको यहाँ करके जाना है, ठीक है? अब भी हो गई है, बाद में भी आपको करना है। अब एक अल्लाह वाले की बात, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। क्या कहा? ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना क्या है? आप लोग यहाँ पर बैठे अल्लाह वालों की मोहब्बत में, तवज्जो है, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। हम सच्चों की महफिल में बैठे हैं, सच्चों के आस्थाने पे बैठे हैं, और अल्लाह का बड़ा फजल है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये सब आस्थाने से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों से प्यार करते हैं। और भैया इधर देखें बाबू, थोड़ा सा और इधर हो जाए, आप इस वाली कुर्सी पर आ जाइए, सामने आ जाइए, अल्लाह आपको खुश रखे। इधर आ जाइए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई साहब आप भी बैठ जाओ, बैठ ऐसे, अल्लाह सलामत रखे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना क्या है? नमाजों को छोड़ना अल्लाह से डरना हो सकता है? ईमानदारी से बताओ, सच सच बताना, आज किसने किसने पढ़ी है? ईशा की किसने पढ़ी है? अच्छा, अल्लाह वालों के दरबार में हम इसीलिए तो आते हैं। अच्छा, जलसा कराना ये कहता कि नमाज छोड़ दो, मतलब ही नहीं होता। दूसरों के जलसों में एक बात का आपने देखा, गैरों के, अपनों के नहीं, वहां नमाज का इंतजाम भी होता है। अपनों का क्या होता है? झूले का इंतजाम होना चाहिए, मार्केट होनी चाहिए। बदनाम कौन? हम लोग। आपसे कोई सवाल नहीं करता, आपसे नहीं पूछता, हमसे पूछते हैं। बोले मौलाना देखो तुम्हारे जलसे में ऐसा होता है, ये लाइए, वो लाइए, ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, पूरी मार्केट में। अफसोस होता है, यहाँ बेटियां बैठी हुई होती, अगर मार्केटों में ना घूमती बेटियां यहाँ बैठी हुई होती तो कुछ बातें बेटियों को समझने मिलती, मगर नहीं, बेटियां यहाँ घूम रही। कल कयामत में 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। सुन ले, गौर कर ले, मेरे आका ने फरमाया वो बाप कहाँ है, हुक्म होगा जिस बाप ने अपनी जवान बेटी को नहीं समझाया, बेपर्दा रहने को मना नहीं किया, मार्केट में बेटी घूमती है, बेपर्दा जिंदगी गुजारती है, अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इस बाप को और इस बाप को पकड़कर मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। ये तुम्हारे नबी की हदीस है।
अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहा है वो भाई जिन जवान भाइयों ने अपनी बहनों पे कंट्रोल नहीं किया, बेपर्दा मार्केटों में घूमने के लिए मना नहीं किया, आवारा जिंदगी गुजारने के लिए मना नहीं किया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, इन भाइयों को पकड़ो और इन्हें पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। कितने लोग गए? बाप भी गया, भाई भी गया। नंबर 3, उन शोहरों को पकड़ा जाएगा जिन शोहरों ने अपनी बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया, अपनी बीवियों को नहीं समझाया। इसलिए अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, हमने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, समझाया नहीं। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ऐसे लोगों को पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। 3 लोग गए साहब, शोहर भी गया, भाई भी गया, बाप भी गया। इसलिए जितने बाप बैठे उनकी भी जिम्मेदारी है, जो भाई बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, और जो शोहर बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। कोशिश करो कि हमारी आपकी बहन बेटियां पर्दे में जिंदगी को गुजारें, शरीयत के दायरे में रह के अपनी जिंदगी को गुजारे, आवारगी से बचें। आज देख रहे हैं आप, एक जुमला ले जाओ, इस मोबाइल के डब्बे ने न जाने कितनी हमारी आपकी बेटियों को दूसरों की घरों की बहू बना दी। सोशल मीडिया का जमाना है, कितनी बेटियां हैं कि कहीं जाके शादी कर रही हैं, कितनी बेटियां हैं कि कहीं जाके क्या करने लगी हैं, कभी कुछ करने लगती हैं। सोशल मीडिया पे सब देख रहे हो हम लोग। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर के हालात को चेंज करे, अपने घर के हालात को बदले। कूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ। मगर ना, जहां हम 8-8, 10-10 घंटे कमाते हैं, मेहनत और मजदूरी करते हैं, अपने घर में बैठकर आधा पौन घंटा 1 घंटा बच्चों को नहीं दे सकते कि बेटे ऐसे जिंदगी गुजारो। ये हालात अब ऐसे हो गए हैं, इधर से किनारा कर लो। आज हमारे नौजवान देखो शराबों के अड्डों पे खड़े, आज हमारे बच्चों को देखो अय्याशों के अड्डों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, सुने सुने गौर करे, मेरे आका ने फरमाया, जानी के लिए हुक्म सुने, आप जानिया के लिए हुक्म सुने। कल कयामत का दिन होगा, जानी को प्यास लगी होगी, जानिया को बिलाया जाएगा, जानी को बिलाया जाएगा। डेंजर प्यास होगी, बिहार के जिंदा दिल लोगों गौर से सुने, डेंजर प्यास लगी होगी, जबान ऐसे बाहर निकल जाएगी, कुत्ते की जबान निकल के बाहर आ जाती। मई जून के महीने में प्यास प्यास कह के पुकारेगा, इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा। गौर करें आप, उस पीप में इतनी बदबू होगी, उस बदबू को अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाए। बोले अल्लाह अकबर। उस पीप को एक प्याले में करने के बाद जानी को भी दिया जाएगा, जानिया को दिया जाएगा। जब ये पहला घूंट मारेगा, अल्लाह अकबर, नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना बरम होगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। अहले महशर पूछेंगे, रब्बे करीम ये कौन बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी, ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की। आज हमारे बच्चे अय्याशों के अड्डों पे, शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे, मक्कारियों के अड्डों पे हमारे बच्चे, बाप को पता नहीं, माँ को पता नहीं। इसलिए बाप की भी जिम्मेदारी है, माँ की भी जिम्मेदारी है, बड़ा भाई की भी जिम्मेदारी है। छोटी बहन जाती कहाँ है, भाई कहाँ जाता है, कैसे अपनी जिंदगी को गुजारता है। जरूरत है कि हालात को बदलो अपने। अल्लाह वालों के करीब में आने का यही फायदा है कि अल्लाह वालों के करीब में बैठोगे, इन उलमा के करीब में बैठोगे तो जिंदगी बदल जाएगी।